जबलपुर नगर निगम की बजट बैठक महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के अभिभाषण के साथ शुरू हुई, लेकिन शुरुआत से ही सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। महापौर अन्नू ने अपने बजट भाषण में शेरो शायरी के जरिए शहर के विकास कार्यों की रूपरेखा पेश की। उन्होंने कहा कि सदन के सभी सदस्य उनके लिए समान है और उन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। महापौर ने दावा किया कि नेता प्रतिपक्ष के वार्ड में भी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपए के काम कराए गए। इसके बावजूद उन्होंने विपक्ष पर निगम की कार्रवाई में बाधा डालने का आरोप लगाया। विपक्ष को बोलने का मौका मिलने पर नेता प्रतिपक्ष अमरीश मिश्रा ने कड़ा विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 दिन चलने वाली आम सभा की बैठक को महज 1 दिन में ही समाप्त कर दिया गया था। माननीय महापौर जी के द्वारा प्रस्तुत 2026-27 के बजट पे आज सुबह से लगातार सम्मानीय पार्षदों के द्वारा बहुत ही सारगर्भित सुझाव दिए जा रहे हैं। नगर विकास हेतु एवं उनके वार्ड में जो भी उनको काम उचित लग रहे हैं उसके संबंध में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सम्मानीय साथियों के द्वारा लगातार सुझाव दिए जा रहे हैं और माननीय महापौर जी ने भी आज अपना पूरा पक्ष सुबह रखा, उससे सदन शुरुआत हुई। निश्चित रूप से सभी सम्मानीय पार्षदों को सुन के उनके प्रस्तावों को लेके उसमें जो नगर हित में नगर के विकास के लिए जोड़ने वाले विषय होंगे उनको जोड़ते हुए प्रयास किया जाएगा कि ये 2026-27 का बजट। मैंने उस पर प्रकाश डाला चूँकि जब हम लोगों ने महापौर एक परंपरागत तरीके से बजट पेश करता है, बिना किसी कारण के विपक्ष ने बहिर्गमन किया था। कभी भी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या नगर सरकार में कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि बजट भाषण पढ़ा जाए और उसका बहिर्गमन किया जाए। कुछ दिन पूर्व जब ये बजट मैंने प्रस्तुत किया तो बहिर्गमन किया था, उस पर आज मैंने चर्चा की और पूरे सदन से आग्रह किया कि ये बजट जीवन रेखा होती है विकास की, समग्र विकास की, पूरे शहर की। आम नागरिक जो हमको चुनकर यहाँ भेजते हैं, हमें बहुत गंभीरता से उसको लेना चाहिए और उस पर चर्चा करना चाहिए, अपने सुझाव देना चाहिए। विपक्ष से भी आग्रह किया कि आप अपने सुझाव दीजिए। हम लोग 3-3 दिन बात करते हैं, आपसे 4-4 दिन बात करते हैं, सारे पार्षदों को बोलने का मौका देते हैं। कुछ अच्छे ऐसी बातें लाइए जो शहर के हित में हो, हम लोग उसको जोड़ेंगे और सर्वसम्मति से बजट को पारित करिए। ऐसा आग्रह मैंने शुरू में किया और उनको यह भी बताया कि आप परंपरागत तरीके से जो सदनें चलती हैं उसको क्यों माहौल बिगाड़ते हैं, क्यों हर बार गड़बड़ करते हैं, क्यों बहिर्गमन करते हैं, क्यों किसी कार्यक्रम में नहीं आते हैं। शहर में विकास के पंख लगे हुए हैं हर तरीके से, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे नगर सरकार हो। ये ट्रिपल इंजन की सरकार से आज जबलपुर शहर महानगर बना है। वायु गुणवत्ता में देश में दूसरे स्थान पे है, स्वच्छता में 5वें स्थान पर है। 650 करोड़ रुपए की सड़क, नाले नालियां नगर निगम बना चुका है। 100 करोड़ के गार्डन बना चुका है। ब्यूटिफिकेशन के काम पूरे शहर में चल रहे हैं। हम लोग लगभग गड्ढा मुक्त पूरा शहर हो चुके हैं। हम लोग 50 करोड़ रुपए की राशि से पाइपलाइन का विस्तारीकरण किया है। लगभग 3000 करोड़ रुपए के कार्य हमारे प्रोग्रेस में है, चल रहे हैं। इतना अच्छा बजट, इतने अच्छे काम जब शहर में हो रहे हैं, आम नागरिकों की अपेक्षा पर जब भारतीय जनता पार्टी और नगर सरकार खरी उतर रही है, तो उसमें अनायास अनाप शनाप शब्दों का प्रयोग करके उसका विरोध क्यों करना और सदन के अंदर फिर दम देने जैसी बातें करना, दम वाली बातें करना कि ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे, ये किया जाएगा, वे ये परंपरा ठीक नहीं है। संस्कारधानी के संस्कार नहीं है, ना ही भारतीय संस्कृति के ये संस्कार हैं। ऐसा आज उनसे आग्रह मैंने किया कि इसको ठीक तरीके से चलाएं। सदन की बैठक चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद और कांग्रेस के पार्षद अपनी अपनी बात बजट में रख रहे हैं। अभी तक बहुत महत्वपूर्ण बात तो नहीं आई है, पर कोई भी ऐसी बात आएगी, वो कोई भी सुझाव ऐसा आएगा जो बजट में हमें संशोधन करना चाहिए या हमें जोड़ना चाहिए, निश्चित तौर पर उसको जोड़ा जाए। उसके बाद क्या देखिए, वर्तमान 2026-27 जो बजट है वो 25-26 के ही समान है। हमारे सभी पार्षद, अभी कुछ पार्षदों ने, हमारे सम्मानित साथियों ने बोला है, जैसे मुख्य रूप से स्वच्छता को लेकर, डोर टू डोर की अवस्थाओं को लेकर, रुके हुए निर्माण कार्य को लेकर, जो उन्होंने गौ संवर्धन की बात कर रहे हैं, उस पर हमारे गुड्डू तामसेवाजी ने विस्तृत चर्चा करके उनको आईना दिखाने का काम किया है। बजट में हम सुझाव भी देंगे और उनमें जो खामियां उनको सदन के सामने हमारे पार्षद साथी उजागर भी करेंगे। अभी सदन की कार्रवाई आज 1 दिन स्थगित हुई, 1 दिन के बाद कल पुनः है। हमारे पार्षद जनहित के मुद्दों को लेकर जो भी ज्वलन समस्याएं वर्तमान में नगर हित के लिए
अपनी बात रखेंगे और जहां विरोध दर्ज कराना पड़ेगा ताकत के साथ हम उसका विरोध भी दर्ज कराएंगे। देखिए, जब हमारे पार्षद गुड्डू तामसेवार जी बोल रहे थे तो उन्होंने जब बोला तो बीच में जब जिट्टू कटारे को बोलने का मौका मिला तो उस समय वो रोका टोकी करते थे हमेशा बीच में। हमारे अख्तर अंसारी जी ने बोला तो उनको चेतावनी दम के साथ उन्होंने बात करी, तो हमने मौके पे हमारे साथी पार्षद अयोध्या तिवारी जी हम लोगों ने मौके पे उसका विरोध किया। और ये आज सुबह से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि माननीय महापौर जी ने जब अपना उद्बोधन शुरू किया था तो उन्होंने चेतावनी भरे लहजे से कहा था। वो चेतावनी उनको थे जिनका कोई व्यक्तिगत कार्य उन्होंने किया हो, वो चेतावनी उनके थे जिनके कोई स्वार्थ सिद्धि सत्ता से हो। हम जनता के हित में लड़ने वाले लोग हैं, हमारा ना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ पहले था, ना अभी है, ना कभी भविष्य में रहेगा। हम जनता की बात करते हैं, जनता की बात अगर सदन में नहीं रख पाने के लिए सदन लगेगी तो हम सड़क में लड़ेंगे। उनको उससे बात से आपत्ति है, आपत्ति रहे, बिल्कुल हम उसका स्वागत करते हैं, पर हम जनता की लड़ाई लड़ते थे, लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। चाहे वो कुछ भी करें, जितनी अपनी सत्ता का दुरुपयोग करें, वो जितनी उनमें ताकत है, सामर्थ्य है, वो उसका उपयोग करके हमारे जो भी साथी हैं अगर वो दबाव बनाना चाहते हैं निश्चित तौर से वो स्वतंत्र हैं। लेकिन आज हम सुबह से देख रहे हैं कि आज नगर सत्ता के लोग, चाहे माननीय महापौर हैं और उनके सम्मानित, देखिए, सामंतवादी सोच महापौर महोदय की खत्म होने का नाम नहीं ले रही। राजशाही इस कदर सवार है सर पे कि देखते ही बनती। आलोचना सहने का रंच मात्र भी साहस नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। जब वो सदन में सुबह शुरू हुए तो ऐसा लग रहा था कि एक चमकाने का एक जो स्वभाव होता है, एक जो प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति बहुत ही कहना चाहिए कि एक अव्यवहारिक तौर पर नजर आ रही थी। एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व नहीं सामने नजर आ रहा था और कारण भी स्पष्ट है उसके पीछे। हाथ-खिलाई शून्य है। 4 साल खत्म होने को आए हैं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाना इनके पास रह गया है। बजट के नाम पे बोगस बातें, बड़े बड़े दंभ, बड़े बड़े दावे और जमीनी हकीकत गुल। हाथ-खिलाई शून्य लेकर जब कोई महापौर सदन में खड़ा होता है तो उसके तरकश में तीर नहीं होते, यही सब बातें होती हैं। और ये जो बातें हैं आज स्पष्ट रूप से नजर आ रही थी कि ढाक के 3 पात हैं। ये कितनी बड़ी बातें कर लें। 1400, 1500, 1800, 2100 करोड़, 2166 करोड़, 66 करोड़ और ऐड कर देता हूं। 2166 में जमीनी हकीकत हम अगले वित्तीय वर्ष में अगर अवसर मिला, चुनाव नहीं हुए तो हम उस समय भी दिखाएंगे और अभी भी दिखाएंगे। हम जो बजट की बैठक कंटिन्यू होने वाली है, आप सब उसके प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे कि कहा क्या गया, किया क्या गया, जमीन में क्या है, बोगस बातें कितनी है, ढकोसले कितने हैं और दम्भ कितना भरा गया। देखा जा रहा है इतना बड़ा बजट जो इस बार पारित हो रहा है, उसको देखते हुए क्या लगता है प्रतिपक्ष के पार्षदों की बात की विकास कार्य की गति किस तरीके से करेंगे? देखिए, आगे पाठ पीछे सपाट है। मैं पिछले 4 बजटों का अगर उल्लेख करूं तो गौरी घाट को कहा था हरिद्वार की तर्ज पर विकसित करेंगे, दिख रहा है क्या आपको? मदन महल से कहा था कि भेड़ा घाट तक हम रोपवे लेकर जाएंगे, आपको नजर आ रहा है? फिल्म सिटी का पता नहीं है। भारत माता का मंदिर 4 साल हो गए, आज तक उसका छज्जा तैयार नहीं हुआ, वो भी गायब है। अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम कह रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें हैं। ग्रीन बॉन्ड की बात हुई है, सोलर एनर्जी की बात हुई है, रीडेंसिफिकेशन की ये बात कर रहे हैं। रीडेंसिफिकेशन पे अभी कल ही खुलेगी। इन्होंने जो बातें की हैं धीरे धीरे खुलेंगी, सामने सारी बातें आएंगी। देखिए, ये सब बातों करने से किसी का पेट नहीं भरता। जमीन पे आपको कागज से जमीन पर उतारना पड़ता है काम को। ये काम उतारने में बिल्कुल असफल है। इनकी परिस्थितियां बिल्कुल बोगस है। डोर टू डोर फेलियर है। स्वास्थ्य महकमा पूरा लचर हो चला है। पीडब्ल्यूडी के नाम पे खोखा चना बाजे घना वाली परिस्थिति है। जल विभाग में आप सड़ी हुई और गली हुई और खती हुई पाइपलाइनों के लिए 10 करोड़ का बजट रख रहे हैं 18 लाख की आबादी में। आपको मालूम है कि कितने किलोमीटर में फैली हुई है जल विभाग के अंतर्गत पाइपलाइन है? नालियों के अंदर से पाइपलाइन गई है, नालों के अंदर से गई हुई है। आप उनको मिक्स वाटर पे ला रहे हो, आप सीवरेज वाला। देखिए, ये सब बातों का जमा